गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 22 के। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है राइट प्राइम नंबर। क्वेश्चन 1 का ये वाला पार्ट है बिटवीन 1 to 10। 1 से 10 के बीच के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 लिख दिया। 2 के बाद आता है 3, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 लिख दिया। 3 के बाद आएगा 4। तो 4 जो है 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में 4 और 1 के अलावा एक 2 का डिवाइड भी जा रहा है। ठीक है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट 5 लिखेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 5 के बाद आएगा 6। तो 6 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 2 3 जा 6, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, 1 और 6 का तो जाता ही जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा 7। 7 में ओनली 7 का ही डिवाइड जाता है, 7 बस 7 की टेबल में आता है तो 7 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 8। तो 8 में भी 2 का 4 का इनका डिवाइड जा रहा है तो 8 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 8 के बाद आएगा 9। 9 में भी हम देखते हैं 3 का डिवाइड चला जाता है पूरा कितनी टाइम्स? 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसलिए 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद आ जाएगा 10। तो 1 से 10 के बीच के तो हमको लिखने ही थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इसमें दिया है कंपोजिट नंबर बताने हैं कितने? 10 से 30 के बीच के। तो कंपोजिट नंबर बताने हैं, 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 10 और 30 के बीच के बताने हैं। तो 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं? तो 11 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 बस 11 की टेबल में आता है और कहीं नहीं आता। 11 के बाद 12। 12 तो हमारा 2 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो इसको हमने लिख लिया। इसके बाद है 13। 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता। उसके बाद आता है 14। तो 14 भी हमारा 2 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है, तो 14 लिख दिया। 14 के बाद आएगा 15। तो 15 बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं 15 वगैरह ऐसी डिजिट देख के। तो बेटा आप ये देखा हो कि 15 किसी की टेबल में आ रहा है या नहीं? तो 15 तो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 5 जा 15, और 5 की में भी आ रहा है, 5 3 जा 15। तो 15 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। सेम 16 इसी तरीके से हम देखते जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 10 से 30 के बीच के कंपोजिट नंबर। ठीक है, 28 तक। 28 के बाद 29 आएगा। 29 कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद आएगा 30। तो 30 और 10 के तो बीच के लिखने ही थे, इसलिए हम 30 को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इसमें क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से जो प्राइम नंबर है उन पे आपको सर्कल करना है। ठीक है, जैसे 1 दिया है तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 1 पे नहीं करेंगे। फिर आया 6। तो 6 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं है। 6 भी हमारा प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की में भी आ रहा है। देन 12। 12 भी नहीं है। उसके बाद आया 17। क्या 17 किसी की टेबल में आता है? जी नहीं आता, क्योंकि 17 ओनली 17 की टेबल में आता है, तो 17 पे कर दिया सर्कल। सेम 29 भी किसी की टेबल में नहीं आता, 29 पे कर दिया। ठीक है, 48 आता है। 61 आता है या नहीं आता? तो 61 को हम करके देखेंगे। 61 को हम करके देखेंगे तो 61 भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो इस पर भी सर्कल कर देंगे। इसके बाद 83 को देखेंगे। सेम इसी तरीके से हम कर करके देखते रहेंगे, जो नहीं होंगे उन पे सर्कल कर देंगे। सेम ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कंपोजिट नंबर पे सर्कल करना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं 14 और 174। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो 14 का देखेंगे, पहले 2 से जा रहा है तो 2 7 जा 14 ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 7 1 जा 7। अब लास्ट में 1 आ गया तो आगे तो करना नहीं है। तो 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 2 और 7। अब 174 का देखेंगे तो सबसे पहले 2 से देके देखेंगे। 2 से जा रहा था कितने बार? 87 टाइम्स, 87 लिख दिया। अब 87 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा था 29 टाइम्स, तो 29 लिख दिया। 29 तो प्राइम फैक्टर है, 29 किसी की टेबल में नहीं आता, तो ज़्यादा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 29 को डायरेक्ट 29 बन जाए 29। ठीक है, तो 174 के फैक्टर ये हो गए। सेम इस वाले एग्जाम्पल को मैंने फैक्टर ट्री मेथड से भी करके दिखाया है। जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है, ऐसे 14 लिख दिया, पहले 2 से दिया, 2 7 जा 14, तो 7 यहाँ लिख दिया। फिर 7 से दिया 7 1 जा 7। ठीक है, इस तरीके से कर लिया, तो 2 और 7 इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, इनमें जिन जिन क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, फिर आते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बुक में ही लिखने हैं। पहला है वेदर 1 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। हमने अभी पढ़ा था कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। फिर है एराथोस्थेनेस का डिस्कवर्ड अ मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर्स।
तो यस ट्रू। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर इज़ 4। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो 4 इवन नंबर तो है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 2 की टेबल में आ जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद डी वाला है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज़ 4। तो ट्रू, 4 जो है इवन नंबर भी है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी है, तो ट्रू आ जाएगा। ई है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज़ 9। सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर 9 है, यस ये भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद एफ है दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वो नंबर जो और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। रॉन्ग, वो तो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं ना। जो किसी से डिवाइड नहीं होते 1 और खुद के अलावा, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन जिन जिन पर टिक लग रहे हैं। ओके, थैंक यू।